Hello friends, welcome back to another video tutorial from Before Biologies. Friends, in this lecture we are going to talking about the categories of pharmaceutical companies and key responsibilities of biotechnologist or microbiologist. फ्रेंड्स, अगर आपने बायोटेक कर रखा है, अदर माइक्रोबायोलॉजी में आपने डिग्री हासिल कर रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड. फ्रेंड्स, देख लीजिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज. हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट. फ्रेंड्स, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कितने तरीके की होती हैं, किसके बेस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये किस टाइप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस बात को हम फोकस करेंगे. स्टेराइल प्लांट या इंजेक्टेबल प्लांट क्या होते हैं, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होती हैं या फिर इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती हैं, इस बात को भी हम जानेंगे. नॉन स्टेराइल प्लांट, नॉन इंजेक्टेबल प्लांट के बारे में हम जानेंगे. हाइब्रिड प्लांट क्या होते हैं. रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन द फार्मास्यूटिकल प्लांट. फ्रेंड्स, अगर आपने बायोटेक कर रखा है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन करने के बाद से आपका रोल क्या होगा वहाँ पे, इस बात पे भी हम फोकस करेंगे. A biotech student should concentrate on which subject to pursue in pharmaceutical plant. अगर आप बायोटेक किए हुए हैं, बायोटेक कर रहे हैं, तो आपको किस किस सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करना चाहिए इफ़ यू रियली वांटेड टू परस्यू इन फार्मास्यूटिकल कंपनी. ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, टॉपिक नंबर फर्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट. फ्रेंड्स, हमारे फार्मास्यूटिकल प्लांट कितने तरीके से होते हैं, देख लीजिए. टोटल तीन तरीके के होते हैं. हमारे फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली 3 तरीके की होती हैं. पहला जो होता है फ्रेंड्स हमारा स्टेराइल प्लांट क्या होता है. दूसरा हमारा होता है नॉन स्टेराइल प्लांट होता है. और तीसरा जो हमारा होता है हाइब्रिड प्लांट होता है. फ्रेंड्स, जो स्टेराइल प्लांट होता है इसको हम इंजेक्टेबल प्लांट भी कहते हैं. अब हम इसको इंजेक्टेबल प्लांट क्यों कहते हैं आगे जानेंगे. जो हमारा नॉन स्टेराइल प्लांट होता है हम इसको नॉन इंजेक्टेबल प्लांट कहते हैं. और जो हमारा हाइब्रिड प्लांट होता है ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा स्टेराइल प्लांट क्या होते हैं, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होती हैं. देखिए, पॉइंट नंबर 1, स्टेराइल प्लांट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टेबल प्लांट. देखिए, स्टेराइल प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टेबल प्लांट भी बोलते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा स्टेराइल प्लांट क्या होता है, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, तो स्टेराइल फार्मास्यूटिकल को हम इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बोलते हैं. देखिए, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनी करती क्या है, पॉइंट नंबर 2 में क्लियर किया गया है. ओनली ड्रग्स दैट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड आर मैन्युफैक्चर बाय स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज. देखिए, ऐसे मेडिसिन्स, ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं. ओके. थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर अंडर द एसेप्टिक कंडीशन इन द स्टेराइल प्लांट. देखिए, इसमें ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं बनाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, स्टेराइल प्लांट में, वो एसेप्टिक कंडीशन में बनाए जाते हैं. ओके. एसेप्टिक कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जहाँ भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उन सारे एरिया में, उसके आसपास के एरिया में एक भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. इस कंडीशन को हम एसेप्टिक कंडीशन बोलते हैं. द टर्म एसेप्टिक कंडीशंस रेफर्स टू अ जीरो टॉलरेंस फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन. देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एसेप्टिक कंडीशन में जीरो टॉलरेंस होती है. जीरो टॉलरेंस का मतलब एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हुआ वहाँ पे, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ प्रेजेंट हुआ तो उस प्रोडक्ट की फिलिंग बंद हो जाएगी. जिस भी प्रोडक्ट की फिलिंग हो रही हो उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाएगा और फिलिंग स्टॉप कर दी जाएगी. ओके. देखिए, ये स्टेराइल प्लांट क्या कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं. स्टेराइल प्रोडक्ट जैसे आई ड्रॉप हो गया हमारा, इसमें भी अगर माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट, अगर देखिए
अगर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं आसपास के एरिया में, तो जहाँ फिलिंग हो रही है प्रोडक्ट की, उस फिलिंग वाले प्रोडक्ट में भी चला जाएगा। और जब वो प्रोडक्ट में चला जाएगा तो आप उसको जब डायरेक्टली ब्लड की कांटेक्ट में डाल रहे हैं तो ब्लड में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। इसीलिए जो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उनका जब भी फिलिंग किया जाता है तो उनको प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन में ही उनको उनकी फिलिंग की जाती है, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक भी बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस ना जा पाए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो डिजीज़ कॉज करेगा इंस्टीड ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ठीक होने की बजाय आप बीमार हो जाएंगे अगर ऐसा स्टेराइल प्लांट करती है तो। ओके फ्रेंड्स, देखिए स्टेराइल प्लांट्स बेसिकली जो बनाती हैं वो एम्प्यूल होता है, इसको एम्प्यूल बोलते हैं, एंड इसको हम ऑयल बोलते हैं। इसके अंदर के जो प्रोडक्ट होते हैं एकदम स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फिल किए जाते हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होने का मतलब उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही नहीं प्रेजेंट होने चाहिए अगर वो प्रोडक्ट स्टेराइल है। सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा देखिए हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा जो मेजर टाइप का जो दूसरा कंपनी होती है वो होती है नॉन स्टेराइल प्लांट। नॉन स्टेराइल प्लांट में क्या होता है, देखिए वो कंपनीज क्या करती हैं। नॉन स्टेराइल प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन इंजेक्टेबल प्लांट्स। नॉन स्टेराइल प्लांट में को हम दूसरे पॉइंट में बोलते हैं नॉन इंजेक्टेबल प्लांट, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं जो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, दूसरा जो होता है, दूसरा पॉइंट में देखिए, ओनली ड्रग्स दैट कम इनटू द इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉन स्टेरॉइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं ब्लड के, जैसे जिसको आप खाएं, डाइजेस्ट होकर के, जो भी हम ओरल सॉलिड डोजेज लेते हैं उसके बाद वो डाइजेस्ट होकर के तब जाके ब्लड में मिलता है ना, ये डायरेक्ट ब्लड में तो मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्टेराइल। ओके, नॉन स्टेराइल का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ सर्टेन लिमिट में माइक्रोब्स भी अलाउ किए जाते हैं, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये पहले डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद से ब्लड में मिलते हैं। ब्लड में वही चीज़ मिलते हैं जो एकदम फुल्ली प्योरीफाइड होते हैं। उसमें आफ्टर प्योरीफिकेशन के बाद, प्रोडक्ट का प्योरीफिकेशन के बाद जब हमारा ब्लड में इंसर्ट होते हैं तो फार्मास्यूटिकल ड्रग ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है। देखिए थर्ड पॉइंट, ओरल सॉलिड डोजेज आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन नॉन इंजेक्टेबल प्लांट्स। ओरल सॉलिड डोजेज ऐसे डोजेज होते हैं जो डायरेक्टली ओरल के थ्रू लिए जाते हैं, मुंह के थ्रू लिए जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में हो, उनको हम OSD बोलते हैं शॉर्टकट में। फोर्थ पॉइंट, माइक्रोब्स आर एक्सेप्टेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट विथ फ्यू एलिमेंट्स बट इट शुड नॉट बी पैथोजेनिक माइक्रोब्स। देखिए यहाँ पे जब प्रोडक्ट की फिलिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो उसके आसपास के एरिया में अगर 2-4 10 माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तब भी कोई बात नहीं होती है, अलाउ कर दिया जाता है। बट लेकिन वो माइक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होने चाहिए। कंडीशन ये होती है, अगर वो पैथोजेनिक डिटेक्ट होते हैं, अगर वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिटेक्शन होने के बाद पैथोजेनिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा फ्यूमिगेशन करवाया जाता है एंड उनको प्रॉपर क्लीन करवाने के बाद से फिर से प्रोडक्ट का फिलिंग स्टार्ट कराया जाता है। नॉन स्टेराइल प्लांट स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, सपोजिटरीज एंड मैनी मोर। ये सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट एंड एरिया वेयर द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग और लोडेड विथ फ्यू माइक्रोब्स। वही बात हमने आपको जो पहले बताया कि जो एरिया, जो प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इस प्रोडक्ट में भी कुछ सर्टेन अमाउंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसके आसपास के एरिया में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दीज आर द प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द नॉन स्टेराइल कंपनीज। देखिए टैबलेट, कैप्सूल,
and dry syrup, ointment. These are the basic product of non-sterile pharmaceutical companies. अब देखिए हाइब्रिड प्लांट क्या होता है। हाइब्रिड प्लांट में ये होता है कि ये दो एक ही कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर स्टेराइल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस टाइप की कंपनी को हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। ओके, बोथ द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट लोकेशन विद इन द कंपनी। दोनों कंपनी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। कंपनी की अलग अलग लोकेशंस होते हैं। एक लोकेशन पे हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाया जाता है, दूसरी लोकेशन पे हमारा नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाया जाता है। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन द फार्मास्यूटिकल प्लांट। अगर आपने बीटेक बायोटेक कर रखा है, अब अगर आपने बीएससी बायोटेक कर रखा हुआ है, अगर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हुआ है, या फिर आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया रखा है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होती है, देख लीजिए। पहला जो होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन सच एज आईपीए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। फ्रेंड्स, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन करवाती है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो किल करता हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सैनिटाइजर टाइप का होता है ये भी डिसइंफेक्टेंट, उसका फॉर्मेशन करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। आप आएंगे कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो बहुत ईजिली ये सब सीख जाएंगे। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी फेयर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड। आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ के एयर सैम्पलर एक होता है, एयर सैम्पलर को लेके जाइए, वहाँ का एयर डिटेक्ट करिए और एयर को ला करके उसकी क्वालिटी चेक करिए, उसमें माइक्रोब्स हैं कि नहीं है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ स्टेराइल रॉ मटेरियल दैट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर से कुछ मटेरियल्स आते हैं जो स्टेराइल मटेरियल होते हैं। आप उस मटेरियल को लीजिए, ले करके उसका स्टेरिलिटी टेस्ट करिए। स्टेरिलिटी टेस्ट में ये होता है कि आप अगर उस टेस्ट में ये होता है कि उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ तो वो स्टेराइल मटेरियल को वापस कर देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। एमएलटी ऑफ वाटर, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, उस वाटर का आप सैंपल करिए। सैंपलिंग करने के बाद से उसमें माइक्रोब्स का डिटेक्शन करिए, इसमें माइक्रोब्स कितने हैं। अगर माइक्रोब्स आउट ऑफ लिमिट आ रहे हैं तो उस वाटर को रिजेक्ट कर दीजिए। बताइए उस जो भी ऑपरेटर्स होते हैं कंपनी में, उनको बताइए ये वाटर सही नहीं है, इसको फिर से बनाइए। एमएलटी ऑफ नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट जो हमारे नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं उनका भी एमएलटी चेक करिए, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में भी हम 2-4 माइक्रोब्स रख सकते हैं, जितने भी हमारी माइक्रोब्स अलाउ हैं उतने ही रख सकते हैं। अगर आउट ऑफ लिमिट हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को भी आप फेल करिए। ग्राम स्टेनिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ इनक्यूबेटर्स एंड सो ऑन। आप इनक्यूबेटर्स जो हमारे होते हैं, बीओडी इनक्यूबेटर, बीआईसी इनक्यूबेटर्स, दीज आर द इनक्यूबेटर्स होते हैं, इनको आपको क्या करना होता है, इनका टेम्परेचर आपको हमेशा मेंटेन करके रखना होता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, ये इसलिए ऐसा होता है। And a biotech student should concentrate on which subject to pursue in the pharmaceutical company। अगर आप बायोटेक कर रहे हो तो आपको किस किस मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, देख लीजिए। पहला आपको बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में परस्यू करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू फोकस ऑन द टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी होती है वो सारी टेक्निक क्यूसी डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं। क्यूसी दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले मोस्टली यूज करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू सीन्स दैट दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।